हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी एस रश्मि जैन फ्रॉम परफेक्ट क्लासेस। आज मैं तुम्हें बहुत बेसिक चीज़ करवाने वाली हूँ। मान लो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट है फ्रेंड्स क्लब का, और तुम्हें बनाना क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है पूरा और बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तुम्हें बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, इसमें से ये होता है अपना रिसिप्ट साइड और ये होता है हमारी पेमेंट साइड, राइट। रिसिप्ट साइड में दोनों टाइप की रिसिप्ट्स होती हैं, मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स भी और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी, राइट। ऐसे ही पेमेंट में कैपिटल पेमेंट भी और रेवेन्यू पेमेंट भी। अब इनको मैंने कहा था, इसमें से कुछ आइटम उठ के कहाँ जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कुछ आइटम उठ के कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में, राइट। और जो ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती हैं, इनका जैसे हमने 11th में पढ़ा था 2 इफेक्ट्स होता है, वैसे ही हम देखेंगे कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ जाएंगी, राइट। नाउ इफ इट दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन, अगर ये पूरे 6 नंबर का आए तो हम कैसे डील करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले जो बैलेंस बीडी है और जो बैलेंस सीडी है, इन दोनों को ट्रीट करते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, राइट। ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। सबसे पहले हमने अपना फॉर्मेट बना लिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और मुझे बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2020 की। लेकिन इसके अंदर वर्किंग नोट के अंदर हमारी एक और बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट कब की बनेगी, एज एट 31/3/2019 की। सॉरी, 31/3 नहीं लिखेंगे, 1 अप्रैल 2019 की, यानी इसे क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, मैम आप ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे हो, वाई आर यू मेकिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन में तो पूछी नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए। गाइस, क्वेश्चन में नहीं पूछी, लेकिन तुम्हें क्या पूरे क्वेश्चन में ये पता चल रहा है कि कैपिटल फंड इस फ्रेंड क्लब का कितना था। अगर मुझे कैपिटल फंड ही नहीं पता चलेगा तो मैं कैसे करूंगी। तो इस वाली बैलेंस शीट से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल फंड। क्या मिलेगा, कैपिटल फंड। तो अब हम ओपनिंग जो बैलेंस है 1 लाख, वो कैश यहाँ डाल देंगे, कैश 1,41,300। और जो एक क्लोजिंग कैश है वो हम क्लोजिंग बैलेंस में डाल देंगे, बैंक एंड कैश। बैंक है 61,900 और कैश है हमारा 43,000। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। अब हम क्या करेंगे, जो ये इंफॉर्मेशन है ना, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ेंगे और डॉट्स लगाएंगे जैसे हम 11th क्लास में पढ़ते थे। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, शुरुआत में क्लब के पास बुक्स इतनी थी और फर्नीचर इतना था। ये सिंपल इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी कि जो तुम्हारी ओपनिंग बैलेंस शीट है उसके अंदर तुम्हारे पास बुक्स कितनी दी हुई है, बुक्स दी हुई हैं 3 लाख, और फर्नीचर कितना दे रखा है, फर्नीचर कितना दे रखा है 58,000, राइट। अब इसका हम डाल चुके हैं। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन जो है एरियर्स में है, ऑन 1 अप्रैल इतना और इतना। सब्सक्रिप्शन पे डॉट लगा ले कि इसका इफेक्ट दिखाएंगे, और यहाँ पे भी हम अपने ऊपर पे डॉट लगा लेते हैं कि अभी सब्सक्रिप्शन 18,000 वॉज ड्यू रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज इन द एंड। तो रेंट पे भी हम डॉट लगा लें कि रेंट में एडजस्टमेंट दी हुई है। डन। राइट ऑफ करो फर्नीचर और बुक्स को इतना और इतना। डन। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेमेंट साइड में कोई हमने फर्नीचर या बुक्स खरीदी तो नहीं हुई, नहीं, हमने बुक्स हमने खरीदी हुई है।
और फर्नीचर हमने नहीं खरीद रखा। डन। तो फर्नीचर था कितना 58,000, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन कितना लगा 5,000, कितना लगा 5,000। क्या ये मेरा खर्चा हो गया फर्नीचर का? इसके दो इफेक्ट आएंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर में डाल देंगे एक तो 5,000 क्योंकि मेरा खर्चा है, और इसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम कहेंगे हमारे पास 58,000 रुपीज़ का फर्नीचर था, 5,000 रुपया घट गया तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्या मेरी ये फर्नीचर वाली बात समझ आई? फर्नीचर पे 5,000 हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो एक इफेक्ट आएगा इसका एक्सपेंडिचर साइड, और एक आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 58,000 में से हम 5,000 माइनस कर देंगे। क्या मैं ये इफेक्ट दिखा सकती हूँ? यहाँ पर मैंने दिखाया फर्नीचर कितना था 58,000 माइनस डेप लगा दिया, डेप कितना था फर्नीचर पर 5,000, तो मेरा कितना आ गया 53,000। एक इफेक्ट ये दिखा दिया और एक ये दिखा दिया कि यहाँ पर मेरा डेप आ गया फर्नीचर पर 5,000 और बुक्स पर कितना है, बुक्स पे कितना था बच्चा, ओके। तो हमने डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 5,000 यहाँ डाल दिया और बुक्स का डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 30,000, ये डाल दिया, तो हमारा 35,000 का मैंने एक्सपेंडिचर बुक कर लिया। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारी जो बुक्स दी हुई हैं कि बुक्स कितने की थी 3 लाख की, बट हमने ना ऊपर भी बुक्स में परचेज दिया हुआ है, कितना की बुक्स परचेज करी है 31,200। गाइज क्या ये मेरा कैपिटल पेमेंट नहीं है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी कि भाई मेरे पास बुक्स कितनी थी, पहले 3 लाख की बुक्स थी मेरे पास, उसमें मैंने प्लस करा परचेज, मेरा परचेज आया 31,200, तो 3,31,200 माइनस करूंगी मैं डेप्रिसिएशन, कितना है मेरा डेप्रिसिएशन 30,000। डन। तो मेरी बुक्स कितने की रह गई 3,01,200। इज आई एम क्लियर? अब तुम देख पा रहे हो जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी उसमें हमने 4th पॉइंट पूरा ट्रीट कर लिया है कि भाई 5,000 एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे आएगा, और ये 30,000 हमारा एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे आएगा। ये पूरा पॉइंट कवर हो गया है और ये पूरा पॉइंट हमने कवर कर लिया है, और ये वाली हमने बुक्स डाल ली हैं। इज आई एम क्लियर? पहले जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। अब देखो मेरी बात, अब रेंट दिया हुआ है, रेंट कितना दिया हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस मैंने कितने पे करे 86,100। क्या ये मेरा एक्सपेंडिचर है? यस मैम एक्सपेंडिचर है, बट वो क्या कह रहा है 18,000 वॉज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब 18,000 मेरे बिगनिंग में भी पेंडिंग थे, मतलब यहां पर बैलेंस शीट में मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट था 18,000 बिगनिंग में भी, और वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट था मेरा एंड में भी, राइट। ये वाली चीज समझ आई, इसका एक इफेक्ट समझ आ गया। दूसरा इफेक्ट, मैंने रेंट पे करा तो मैंने एक्सपेंडिचर में मैं रेंट दिखाऊंगी। मैंने कहा मैंने रेंट एंड टैक्सेस मैंने कितना पे करा 86,100, राइट 86,100। अब वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, जो बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग था याद करके रखो वो लेस होएगा, जो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग होएगा वो माइनस होएगा 18,000, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होएगा प्लस होएगा, तो नलिफाई हो गया। लेकिन ये दिखाना मैंडेटरी है, तो 86,100 आ गया मेरा आंसर। तो यानी मैंने क्या किया, मैंने ये वाला पॉइंट भी पूरा कवर कर लिया। अब सबसे हॉट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1st April 2019।
गाइस ये बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कभी लायबिलिटी नहीं होता, एसेट होता है। और 7,000 बाद में कह रहा है, तो वो कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, तो कितना है 6,000। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है 7,000। ये चीज भी लिख ली। एक इफेक्ट समझ आ गया। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? इसका दूसरा इफेक्ट हमें दिखाना पड़ेगा इनकम साइड। इनकम साइड हम क्या लिखेंगे भाई? सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई? हमने देखा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 2,20,000, तो 2,20,000 यहां डाल दी। अब आउटस्टैंडिंग, अगर याद है वो फॉर्मूला, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ऐड क्या करते हैं? अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाला ऐड होता है और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग वाला माइनस होता है। एंड में 7,000 था और बिगिनिंग में 6,000 था, तो मेरा 2,21,000 आ गया। यानी मैंने ये वाला पॉइंट भी 2 इफेक्ट कर लिए, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। क्या मैं इन सब के 2-2 इफेक्ट कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ? और इसमें से रेंट एंड सैलरीज निपटा दी और सब्सक्रिप्शन निपटा दी। अब मेरा प्लेन क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ उठा उठा के चीजें रखनी हैं। तो हमने कैश वाला भी निपटा दिया। एंट्रेंस फीस कहाँ आएगी? इनकम है। एंट्रेंस फीस कहाँ है हमारी? इनकम में आ जाएगी। एंट्रेंस फीस इनकम में डाल दी, कितनी? 55,200। जर्नल डोनेशन आ गई। जर्नल डोनेशन आ गई। जर्नल डोनेशन कितनी है? 56,000। इसमें लेगेसी डोनेशन लिखा हुआ है। गाइस क्या इस पूरे क्वेश्चन में क्या ये लेगेसी डोनेशन है, क्या वो स्पेसिफिक कर रखी है? किस किस पर्पस के लिए यूज कर रखा है? हमें स्पेसिफिक नहीं कर रखा है, इसलिए ये यहां आ गई। अगर स्पेसिफाइड होता इसका कि ये लेगेसी कहाँ यूज होनी है, तो ये बैलेंस शीट में आ जाती। ठीक है। इंटरेस्ट मिला है हमें, तो इंटरेस्ट हमने लिख दिया 4,100। सरप्लस आया, कोई हमने कल्चरल प्रोग्राम करा था, उसका कल्चरल प्रोग्राम से सरप्लस आया 8,200। इसमें से कोई भी रिसिप्ट ऐसी नहीं थी जो कि कैपिटल रिसिप्ट हो, सारी यहां पर आ गई। अब हम खर्चा देखेंगे, अपनी बुक्स में देखना। रेंट एंड टैक्सेस हम कर चुके, सैलरीज यहां आ जाएंगी। सैलरीज यहां आ गई 1,09,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गए 6,200। जर्नल एक्सपेंस आ गए, जर्नल एक्सपेंस आ गए 12,500। बुक्स हम कर चुके। ऑफिस एक्सपेंस आ गए, ऑफिस एक्सपेंस आ गए 45,000। डन। अब आया है इन्वेस्टमेंट। गाइज अब ये इन्वेस्टमेंट, क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरा कैपिटल पेमेंट नहीं है? तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में। कहाँ आएगी? कहाँ आएगी मेरी इन्वेस्टमेंट? मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में। कितनी है इन्वेस्टमेंट? 1,40,000। अब हम सब कुछ कर चुके हैं। होल क्वेश्चन इज ओवर। हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने, देखो यहाँ पे पुटिंग कर दी। पुटिंग कर दी। आर यू लिसनिंग मी? अब पुटिंग करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट जो है उसको बंद करेंगे, जो वर्किंग नोट में बनाई है। इसको टोटल करेंगे 5,05,300। तो इसका टोटल भी 5,05,300 आ गया। क्या यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी? 4,87,300। तो ये मेरा क्या आया? ये मेरा क्या आ गया? कैपिटल फंड। क्या आ गया? कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी हमारी? ये बैलेंसिंग फिगर यहां आएगी। कहाँ आएगी? कैपिटल फंड ओपनिंग कितना करा? 4,87,300। अगर अब इस क्वेश्चन में सरप्लस निकलता है तो हम सरप्लस यहां ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट निकलता है तो डेफिसिट माइनस कर देंगे। डन।
अब मेरी बात सुनो, इसको हम टोटल करेंगे पूरे को, इस पूरे को टोटल करेंगे। इस पूरे को टोटल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3,94,600, 3,94,600। तो इसका हमारे पास सरप्लस आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गई, दैट इज 1,08,000। ये सरप्लस कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा 1,08,000। तो कितना हुआ? 5,88,100। इन दोनों को टोटल करेंगे 6,06,100, 6,06,100। दिस इज फुल फ्लेज क्वेश्चन गाइज। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए की है ताकि तुम्हें समझ आए कि कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि इसको टैकल कैसे करना है।